हेलो, नमस्कार साथियों। मैं नरेंद्र सैनी। स्वागत है आपका राहुल एजुटॉक चैनल पर। जैसा कि हमारी जीरो टू हीरो सीरीज चल रही थी रेलवे, डी ग्रुप और एनटीपीसी के लिए, हमने परसेंटेज के 2 क्लास कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब हम क्लास 3 पे चलते हैं। हमारी जो परसेंटेज की जो क्लास है, क्लास 3 को स्टार्ट करने से पहले परसेंटेज के और कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको बता दूं, जो आपके काम में आने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्लास 3 है, इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करने वाले हैं जो हमारे पिछली एग्जाम्स में आए हुए हैं रेलवे, डी ग्रुप और एनटीपीसी में। तो मैं कुछ ऐसे कंसेप्ट बताता हूं पहले आपको जो आपके काम में आने वाले, जो आपने बहुत अपनी दैनिक लाइफ में भी वो देखा होगा कि ऐसा बार बार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट क्या है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारी जीरो टू हीरो सीरीज क्लास 3 की। जैसा कि आपने कभी कभी अपने आसपास कोई जो कपड़ों का शोरूम या मॉल होता है, वहां पे आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा कि गेट बाई 1 बाई 2 गेट 1 फ्री। यह आपने देखा होगा आपके आसपास में कोई शोरूम वगैरह, उसमें ऐसा लिखा हुआ होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, वैसे ये जो है ये आपको जो प्रॉफिट और लॉस जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें काम में आने वाला है, लेकिन मैं पहले बता दूं इसमें परसेंटेज का क्या रोल है। आप यहां मान लो ये लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने % आपको छूट मिल रही है, तो वो छूट कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखो आपको क्या करना है, देखो बाई 2 गेट 1 मतलब आपको टोटल कितनी चीजें मिल रही है, टोटल आपको मिल रही है 3 चीजें। ठीक है, इन 3 चीजों के ऊपर फ्री कितनी है, इन 3 चीजों के ऊपर फ्री कितनी है 1, तो 1/3, और इसको परसेंट में बदलने के लिए हम किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो मतलब इसको जब परसेंटेज में बदलेंगे तो यह आ जाएगा 33.33%। कुल मिला के वो दुकानदार या वो शोरूम वाला आपको कितनी छूट दे रहा है, वो 33.33% की छूट दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही प्रॉफिट और लॉस में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक और होता है कि जैसे मान लो कि आपको एक बार 15% की छूट मिल रही है, एक बार 10% की छूट मिल रही है और एक बार 20% की छूट मिल रही है। अगर वो बोलता है कि आपको एक कोई ऐसी छूट बताओ जो तीनों के क्या हो, समतुल्य हो, एक ऐसी छूट बताओ कि मान लो किसी वस्तु पे पहले 15% की छूट दिया, फिर 10% की छूट दिया, फिर वापस से 20% की छूट दिया, तो हम ऐसा काम करते हैं कि हम तीनों को मिला के एक छूट बना लेते हैं कि चाहे आप 3 अलग अलग छूट दे लो या एक साथ वो छूट दे लो। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2 लेता हूं कि मान लो 15% की और 10% की हमें क्या बोल रहा है, वो छूट दे रहा है। ठीक है, तो पहले 15% की होगी, फिर 10% की होगी, फिर प्लस हो जाएगा, फिर यहां पे हो जाएगा 15 गुणा 10, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, और नीचे कितना आ जाएगा 100। ये प्लस का हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 150/100, और प्लस ये हो जाएगा माइनस का 25। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व 1 0 से 1 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2 मतलब माइनस का 25, और इसमें से क्या करना है 1.5 माइनस करना है, मतलब ये आ जाएगा 23.5। मतलब कुल मिला के 23.5% की छूट मिल रही है। तो आप क्या कर सकते हैं कि या तो 15 और 10% की 2 अलग अलग छूट दे सकते हो, या 23.5% की एक साथ छूट दे सकते हो। ऐसे ये प्रॉफिट और लॉस के हैं, लेकिन परसेंटेज में इनका कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज हुआ या फिर रेशियो हुआ या फिर प्रॉफिट और लॉस, ये सब क्या है, एक ही मतलब एक ही थाली के सारे चट्टे बट्टे हैं, आप ये समझ लो। तो इनमें सब में एक जैसी कंसेप्ट है। परसेंटेज बार बार आपके काम में आने वाला है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रॉफिट लॉस में, रेशियो प्रोपोर्शन में, इनमें मतलब परसेंटेज बहुत जगह काम में आने वाला है। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चंस की शुरुआत। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु 500 रुपए की 400 में बेची जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई, हमें पता है कि वस्तु कितनी है 500 रुपए की, मतलब वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 500 रुपए है। ठीक है, और उसको बेचा कितने में जा रहा है, मतलब उसका सेलिंग जो प्राइस है, मतलब उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 400 रुपए है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उसके हानि प्रतिशत, ये तो कन्फर्म भाई हानि होगी, तो हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो यहां से देखो लॉस कितना हो जाएगा, हानि का मतलब कितना हो जाएगा लॉस, तो लॉस कितना होगा
लॉस हो रहा है 100 रुपए का। कितने हो रहा है? 100 रुपए का। अब हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में बदलना है कि ये जो 100 रुपए है ये परसेंटेज में कितना है, ये जो 100 रुपए है ये परसेंटेज में कितना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि हमें जो ये हानि हो रही है वो किस पे हो रही है, 500 रुपए के ऊपर हो रही है। भाई वस्तु का मूल्य कितना है, 500 रुपए है। अब जो भी चेंजेस होगा वो किस पे होगा, 500 पे होगा। अगर हम 500 से ज्यादा बेचेंगे तो लाभ होता है, 500 से कम बेचेंगे तो हानि होती है। कुल मिला के जो भी परिवर्तन हो रहा है वो किस में हो रहा है, 500 के ऊपर हो रहा है। तो नीचे तो आ जाएगा 500 और इसके ऊपर कितनी हानि हो रही है, 100 रुपए की हानि हो रही है। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया, 20% की हानि हो गई। कितनी हानि हो गई, 20% की हानि होगी। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो किसी संख्या का 25% 45 है। ये क्या बोल रहा है कि कोई संख्या है, मान लो x है, कोई संख्या है p, मान लो कोई संख्या है p, इसका 25%, 25% का मतलब हमें पता है 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। अरे भाई 25% होता है, इसको मैं परसेंट को उठाने के लिए 100 से डिवाइड कर दूं, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 25% को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, 1/4। तो 1/4 ये किसके बराबर है, 45 के बराबर है। अब आपको क्या करना है, 4 का इधर गुणा कर देना है तो p का मान आ जाएगा। तो p 45 दूना 90 और 90 कितना हो गया, 180। तो वो संख्या कितनी है, 180। वो संख्या कितनी है, 180। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, एक मोबाइल 6000 का था, उसे 4800 में खरीदा गया, छूट की प्रतिशत बतानी है। देखो एक मोबाइल कितने का है, 6000 रुपए का है, उसको 48 रुपए में खरीद लिया, तो हमें छूट कितनी मिली, हमें छूट कितनी मिली, मतलब ये है सीपी, ठीक है, सॉरी ये है इसका मार्क प्राइस और ये है सीपी खरीदने वाला। ठीक है, तो छूट कितनी मिली, छूट कितनी मिली, 0 0, यहां पे कितना जाएगा 2 और यहां पे कितना जाएगा, 1200 रुपए की छूट मिल गई। एक बात बताइए, ये जो छूट है 1200 रुपए की, ये जो 1200 रुपए की छूट है, ये जो 1200 रुपए की छूट है वो किसके ऊपर है, 6000 रुपए के ऊपर है। तो देखो 6000 रुपए के ऊपर हमें कितनी छूट मिल रही है, अरे भाई 6000 रुपए के ऊपर हमें कितनी छूट मिल रही है, 1200 रुपए की छूट मिल रही है। इसको परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 2 आ गया, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें कितनी छूट मिल गई, 20% छूट मिल गई। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कितनी छूट मिली, मतलब हमने क्या किया, इस 1200 रुपए को हमने परसेंटेज में बदल दिया तो हमें छूट कितनी मिली, 20% की छूट हमें मिल गई। ठीक है, क्वेश्चन यही है। चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि 60 का 20% कितना होगा। मैंने बताया था 60 का 20% है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 जीरो को काट दो और 2 जीरो से 1% कैंसिल हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, सीधा सीधा आंसर है। मैंने आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज में आपको जीरो दिखाई दे तो 2 जीरो से 1% का साइन हट जाता है, तो इस परसेंट को हटाने के लिए मैंने 2 जीरो काट दिया, तो सीधा सीधा जो नंबर बच गया उसको आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 दूनी 12। तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 10% 25 है। देखो किसी संख्या का 10% कितना है, 25। हमें पता है 10% को हम क्या लिख सकते हैं, संख्या है p, इसका 10% क्या होता है, हमें पता है कोई संख्या है p, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, वो किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो आपको क्या करना है, 10 को इधर गुणा कर देना है, तो p का मान कितना हो जाएगा, 250। तो वो संख्या कितनी होगी, 250। वो संख्या कितनी होगी, 250। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। आगे चलते हैं। 5% को दशमलव के रूप में लिखना है। देखो 5% है, परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे। अब इसको दशमलव में बदलना है, नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 1 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 0.05। तो 5% का दशमलव रूप क्या हो जाएगा, 0.05। ऑप्शन नंबर 1, मतलब ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है। देखो 0.8 को प्रतिशत में व्यक्त करना है। देखो 0.8 है, हमें पता है प्रतिशत में बदलने के लिए हम किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो जब मैं इसको 100 से गुणा करूंगा, इसको 100 से गुणा करूंगा तो 1 जीरो से तो ये दशमलव खा गया,
फिर 8 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 80। तो 0.8 को अगर मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा 80% आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है 0.8 है, इसको पहले मैं क्या कर दूंगा, दशमलव में हटा के इसके नीचे और नीचे किससे गुणा कर दूंगा, 100 से गुणा भाग लगा दूंगा परसेंटेज बदलने के लिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया 80 आ गया। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखो, किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ा फिर 10% घटा तो कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ। किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ा फिर 10% घटा तो कुल कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखो, जब ऐसी कंडीशन हो कि एक बार बढ़ता है एक बार घटता है या दोनों ही बार बढ़ता है या दोनों ही बार घटता है, तो आपको क्या करना है, देखो पहले 10% बढ़ा तो प्लस का 10% हो गया, फिर माइनस का 10% घटा तो 10% हो गया, फिर इसके बाद में क्या हुआ प्लस, फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा, गुणा यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले 10% फिर माइनस का 10% फिर 10% गुणा माइनस का 10%, ये तो कितना हो गया 0 हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1 को 1 से गुणा किया तो -1 आ गया। तो कुल मिला के क्या हुआ -1। -1 का मतलब कितना हुआ, 1% की क्या हो गई टोटल कमी हो गई। 1% की टोटल क्या हो गई, कमी हो गई। मतलब कितना परिवर्तन हुआ, 1% की कमी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे हानि। तो कुल मिला के 1% की क्या हो गई, कमी हो गई, मतलब 1% की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगी। अगर अपन दूसरे तरीके से करते हैं तो देखो, एक बार ये कर लो कि मान लो कोई वस्तु का पहले मूल्य कितना है 100 रुपए है, 10% बढ़ रहा है तो 10% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 110 रुपए। ठीक है, फिर इसका 10% घट रहा है तो आपको इसका 10% कम करना है, तो इसका 10% जब आप निकालोगे, इसका 10% आप जब निकालोगे तो इसका 10% कितना आएगा 11 आएगा। इसका 10% कितना आ गया 11 आ गया। तो आपको क्या करना है, लास्ट में मूल्य कितना था 110, 110 में से जब 11 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 99 रुपए बचेगा। तो मतलब कितना परसेंट कम हुआ, 1% कम हो गया। कितना परसेंट कम हुआ, 1% कम हो गया। इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अरे भाई पहले 100 रुपए था, फिर 10% बढ़ा 110 हो गया। अब फिर वो क्या बोल रहा है कि 110 में से फिर से 10% कम हो गया, तो 110 में से 10% कम होगा तो कितना हो गया 11 कम हो गया। तो 110 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना बच गया 99 बच गया। तो पहले स्टार्टिंग में कितना था 100 रुपए था और लास्ट में कितना हो गया 99 हो गया। तो कितना परसेंट कम हो गया, 1% कम हो गया। 1% कम का मतलब 1% की हमें क्या हो गई, हानि हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है देखो, ये बोल रहा है यदि एक संख्या का 12% 36 है तो सीधा सीधा सा, अभी मैंने आपको बताया किसी संख्या का मतलब p, इसका 12%, किसी संख्या का 12% मतलब ये किसके बराबर है 36 के बराबर है। किसी संख्या का 12% किसके बराबर 36 के बराबर है। तो देखो 12 एकम 12 और 12 तिया 36 और इसको इससे गुणा करेंगे तो p बराबर कितना आ गया 300 आ गया। p बराबर कितना आ गया 300 आ गया। तो किसी संख्या का 12%, किस संख्या का 12% 36 है, 300 का 12% 36 के बराबर है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 80 का 40% क्या होगा, 2 जीरो से 1% कैंसिल हो गया तो 8 चौक 32, सीधा सीधा सा है ऑप्शन 20 का आंसर आ गया। ठीक है, आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन है देखो, 75 का 60% कितना होगा। 75 का 60% क्या होगा, देखो आपको क्या करना है, एक जीरो और यहाँ पे एक दशमलव लगा दो तो 1% कट जाएगा। अगर ऐसा हो कि एक ही जीरो हो तो एक जीरो को हटा दो और बीच में परसेंटेज लगा दो। अब आपको क्या करना है, 7.5 को 6 से गुणा करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 6 पंजे 30 की, जीरो हासिल की, 3 आ गई, फिर 6 7 42 और 3 कितना हो गया 45 हो गया। एक दशमलव छोड़ के जीरो लगा दो तो आंसर कितना आ जाएगा 45। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 75 का 60% निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा 60 और परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 एकम 6 आ गया और यहाँ पे आ गया 5 आ गया, सॉरी 3 2 तिया 6 आ गया और 2 से 5 आ गया। इसको काटेंगे तो 25 आ गया, 5 एकम 5 और 15 आ गया और 15 तिया 45 हो गया। कितना हो गया 15 तिया 45 हो गया। ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन है देखो,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहे 10% का दशमलव रूप क्या होगा। देखो 10% है, इसका दशमलव रूप क्या होगा, इससे डिवाइड करो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गए, एक में 10 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, एक जीरो है तो इधर से 1.1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, मतलब कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाने पर 120 रुपए हो जाता है। मान के चलो, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को x से मान के बताता हूं कि मान लो पहले वस्तु का मूल्य कितना था, x रुपए, पहले कितना था, x रुपए, ये स्टार्टिंग का मूल्य है, ठीक है, x रुपए मान लो स्टार्टिंग का है। अब ये क्या बोल रहा है कि इसमें 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया तो x का 20% कितना होगा, x का 20% कितना होगा, 20 पंजे 100, x का 20% हो गया x प्लस 5, मतलब पहले वस्तु का मूल्य कितना था x, अब 20% बढ़ाने के बाद तो इसका 20% कितना हो गया ये, तो जब इसमें हम 20% बढ़ाएंगे तो मूल्य कितना हो गया, मूल्य कितना हो गया x प्लस एक्स बटे 5, ये बढ़ाने के बाद इसका मूल्य किसके बराबर हो गया, 120 के बराबर हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 5x प्लस एक्स, ये कितना हो गया, 5x प्लस एक्स बटे 5, और इधर कितना आ गया 120। अरे भाई ये पहले वस्तु का मूल्य था, 20% बढ़ाने के बाद वस्तु का मूल्य हो गया, मतलब इसका 20% ये हो गया, तो 20% बढ़ाने के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 20% बढ़ाने के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो गया, x प्लस एक्स बटे 5, तो ये किसके बराबर हो गया, 120 के बराबर हो गया। इसको गुणा करेंगे, देखो 5 रे कितना हो गया, ये हो गया 6x बटे 5, और इधर कितना आ जाएगा 120, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ये आ गया 20, तो x बराबर कितना हो गया, 5 को इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 5 का 20, 5 दूनी 10, मतलब 100 रुपए। पहले स्टार्टिंग में वस्तु का मूल्य कितना था, 100 रुपए था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं, ये इसका कंसेप्ट है, ये इसका क्या है, एक कंसेप्ट है। देखो शॉर्ट ट्रिक्स करने से पहले आपको उसके कंसेप्ट आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन बोल क्या रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये सब आपका जानना जरूरी है। तो ये इसका कंसेप्ट है कि पहले वस्तु का मूल्य x था, 20% हमें बढ़ाना है, तो इसका 20% हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसका 20% जब निकालेंगे तो वो आ गया x बटे 5, वो x बटे 5 इसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो मूल्य आएगा वो किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 100 रुपए आ गया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम पहले वस्तु का मूल्य x ना मान के हम 100 मान सकते हैं, कि मान लो पहले वस्तु का मूल्य कितना था, 100 रुपए था, अब इसमें 20% बढ़ाएंगे तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 120 रुपए हो गया। सीधा सीधा सा पता चल रहा है कि 120 रुपए हो गया। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लो 120 नहीं होता और ये बोल रहा है कि वस्तु को 20% बढ़ाने के बाद, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाने के बाद उस वस्तु का मूल्य 200 रुपए हो जाता है, तो हमने मान के चलिए कि पहली वस्तु का मूल्य कितना था, 100 था, 20% बढ़ाएंगे तो इसका मूल्य कितना हो गया, 120, मतलब 120 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो हमें किसके बराबर निकालनी है, 100 के बराबर निकालनी है। तो आप क्या करोगे, 100 के बराबर निकालने के लिए इससे भाग लगा के आप 100 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो आपके पास जो स्टार्टिंग में मूल्य था वो आ जाएगा, 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 100 हो गया, तो ये हो गया 500 बटे 3 हो गया। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चिंगी 18, 3 चिंगी 18, 166.66 रुपए। तो स्टार्टिंग में वस्तु का मूल्य कितना था, 166.66 रुपए था, 20% बढ़ाने के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 200। हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें क्या था कि भाई स्टार्टिंग में 100 रुपए मान लिया, 20% बढ़ाएंगे तो 120 आ गया, तो 120 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो मतलब 20% बढ़ाने के बाद पहले स्टार्टिंग में मूल्य कितना था, 100 रुपए था, तभी तो 120 रुपए हो रहा है, ठीक है। हाँ आगे चलो, अगला क्वेश्चन है कि 200 का 12% कितना होगा। सीधी सी बात है, 2 जीरो से 1% कैंसिल हो गया, 12 दूना 24, तो 200 का 12% कितना हो गया, 24 हो गया। 2 जीरो से 1% कैंसिल हो जाता है, या 2 दशमलव लगा देंगे तो परसेंटेज हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो किसी संख्या का 40% ये है, देखो किसी संख्या का 40% किसके बराबर होता है, 40% होता है 2/5 के बराबर। तो कोई संख्या है P जिसका 40% मतलब 2/5, ठीक है। 40%, देखो 40 को परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 2/5। 40% किसके बराबर होता है, 2/5 के बराबर। ये किसके बराबर है, 80 के बराबर है। इसको काटेंगे, 2 एकम 2 ये 40 और 4 पंजे 20, तो किसके बराबर हो गया, 200 के बराबर हो गया। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर
होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखो 125 का 16% कितना है? सीधा सीधा सा है, अगर परसेंट को हटाना है तो 1 दशमलव यहां पे लगा दो और 1 दशमलव यहां पे लगा दो, मतलब दोनों अंक छोड़ के आप क्या लगा दो? दशमलव लगा दो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, या तो 1 1 पे लगा दो, अगर 1 1 पे नहीं लगाना तो आप यहीं पे 2 छोड़ के दशमलव लगा दो, इस परसेंटेज को हटा दो, मतलब ये 0.16 हो गया। अब आपको क्या करना है? 0.16 को 125 से क्या करना है? सीधा सीधा गुणा करना है। या फिर तीसरा तरीका है, एक और है भाई, ये 125 है, ठीक है, सीधा सीधा तरीका है, 125 है, ये 16 है, परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। देखो 25 चौके 100 हो गया और 25 पंजे 125 हो गया, और ये हो गया 4 एकम 4, ये हो गया 4 चौक 16, तो ये कितना आ गया? 5 चौके 20, इसका आंसर आ गया। 20 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो अभी अभी बताया कि 125 है, जिसको हम क्या कर देंगे? 0.16 से गुणा कर देंगे। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 12.5 को हम गुणा कर देंगे किससे? 12.5 को हम गुणा कर देंगे किससे? 1.6 से। इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, देखो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज की क्लास बहुत छोटी क्लास थी, ठीक है, क्योंकि इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चंस के टाइप लेके आएंगे कि किस किस के टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो जनसंख्या वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर कोई वोटर वाले क्वेश्चंस होते हैं, या और भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो टाइप हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।